क्या निशांत की एंट्री के बाद जेडीयू में छिड़ जाएगी बड़ी बगावत? क्या बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी में हो जाएगी दो फाड़ की स्थिति? क्या नीतीश कुमार के नेता ही उनसे कर बैठेंगे बगावत? नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और अभी से ही बिहार के अंदर देखा जा रहा है जहां एक तरफ एनडीए के सहयोगी दलों के बीच आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है, तो वहीं अब जेडीयू खेमे के अंदर दो फाड़ की स्थिति नजर आने लगी है। एक खेमा निशांत कुमार की यानी नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री को लेकर सहमति जताता हुआ नजर आ रहा है और मांग भी कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरा खेमा कहीं ना कहीं उनकी एंट्री को लेकर छटपटाता हुआ नजर आ रहा है और उसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जेडीयू के अंदर बड़ी बगावत छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में इस बड़ी बगावत को नीतीश कुमार किस तरह से शांत करेंगे, किस तरह से फैसला लेंगे? क्या निशांत कुमार की एंट्री वाकई होती हुई नजर आएगी या उस पर एक बार फिर से ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा? ये तमाम सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कुछ ही समय का वक्त रह गया है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से एनडीए के तमाम सहयोगी दल सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी यहाँ पर तालमेल नहीं बना पाते हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर यहाँ जेडीयू मांग करती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात तो कहती है, लेकिन उनको सीएम चेहरा घोषित नहीं करती है। वहीं अब निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जिस तरह से जेडीयू खेमे के अंदर बगावत होती हुई नजर आ रही है, तो क्या लगता है क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल। और बिहार को लेकर अब समीकरण बनने लग गए हैं लगातार। कह सकते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अब इस बात की रणनीति बना रहे हैं कि भाई किस तरह से चुनाव में जाया जाए, क्या मुद्दे लेकर आया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 5-6 महीने का वक्त बचा है और इसीलिए चाहे वो जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो या फिर एलजेपीआर हो या और तमाम दल हो, सभी इसी कश्मकश में है कि किस रणनीति के साथ में चुनाव में वो जाएं ताकि लोगों का विश्वास वो हासिल कर सके। क्योंकि बिहार का जो चुनाव होता है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन अगर हम बड़े लेवल पे देखें, बड़े जो गठबंधन उनके नज़रिए से देखें, तो जाहिर बात है कि उनके अंदर भी खलबली मची हुई है। अगर एनडीए कुनबे की बात करें तो यहाँ पर भी कोई स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो दल हैं जी वो लगातार अपनी जो सीटों की मांग है वो ज़्यादा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप देखिए, जो फॉर्मूला निकल के अभी तक सामने आ रहा है उसके हिसाब से 50% पर चाहती है बीजेपी की भाई कम से कम 120 सीटों पर हम बिहार के अंदर चुनाव लड़ें। बाकी की जो 50% बचती है उस पर नीतीश कुमार होंगे, उस पर चिराग पासवान होंगे, उपेंद्र कुशवाहा होंगे या जीतनराम मांझी होंगे। यानी कि 50% सिर्फ बीजेपी के लिए और 50% बाकी सब दलों के लिए। इस बात की जो खबरें हैं वो लगातार मीडिया में चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब क्या वाकई में जेडीयू इस बात को लेकर राजी हो जाए कि भाई चलिए बीजेपी अगर 120 सीटों पर लड़ती है तो हम 70-80 सीटों पर लड़के भी कहीं ना कहीं खुद को मजबूत कर सकते हैं। भाई अगर एलजेपीआर की बात करें, जो अभी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो 15-20 सीटों पर मानेंगे, क्या यहाँ पर मांझी को कहा जाएगा कि भाई आप 10 सीटों पर चुनाव लड़िए, क्या वो तैयार होंगे? और क्या 4-5 सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा तैयार होंगे? तो ये तमाम समीकरण हैं जो बीजेपी और खासकर एनडीए कुनबे में अब बनते हुए नजर आएंगे। साथ में सीएम पद की लड़ाई जो साथ साथ में चली रही, यहाँ पर जो निशांत हैं, नीतीश हैं और लगातार बीजेपी के नेता हैं, वो ये दावे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई उनके कुनबे का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी हर संभव ये कोशिश करे कि भाई नीतीश कुमार से आगे बढ़कर देखा जाए। नीतीश कुमार जो अब तक कह सकते हैं 15-20 साल से लगातार मुख्यमंत्री, उनके अलावा बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा रिप्रेजेंट किया जाए। इसमें गिरिराज सिंह का भी नाम निकल के सामने आता है, इसमें अश्विनी चौबे का नाम आता है, इसमें जो है सम्राट चौधरी के बारे में जिक्र होता है, विजय सिन्हा के बारे में जिक्र होता है। लेकिन क्या वाकई में जेडीयू उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये अपने आप बड़ा सवाल बन जाता है। और नीतीश कुमार को क्या एक बार फिर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्योंकि जब से निशांत कुमार ने इस बात को लेकर मुद्दा उठाया कि भाई चुनाव से मेरे पिता के नाम पर आप मोहर लगाइए क्योंकि वही मुख्यमंत्री होने चाहिए, तो उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं कश्मकश में कि भाई क्या अभी ये कहना ठीक होगा? क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले अमित शाह ने ये बात कही थी, जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कि भाई चुनाव के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी कि बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल जो है वो बिहार में करना चाहती है कि सबसे पहले तो वो ये काम करेगी कि भाई अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाए,
जी उन पर चुनाव जीता जाए और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आए तो ये कहा जाए कि भाई बड़ा दल हम हैं, हमें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारी जी। पार्टी से जो कह सकते हैं कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बने, और इसी को लेकर बीजेपी रणनीति बना रही है। और ये बात कहीं ना कहीं जो जेडीयू है वो समझ पा रही, इसलिए निशांत कुमार लगातार आकर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पिता को मुख्यमंत्री अभी डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो अभी लड़ाई थमी नहीं है। कांग्रेस के खेमे की बात करें तो कुछ दिनों पहले कांग्रेस से भी बयान आ रहा था, आरजेडी को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, कन्हैया कुमार एक यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी उतना आसान नहीं होगा कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए भी कि चीजों को साध पाना, क्योंकि यहाँ पर अगर जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो कन्हैया कुमार के कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या कन्हैया कुमार के हाथों में अब बिहार की बागडोर जाने वाली है? तो ये भी सवाल लगातार ज्वलंत बनकर उभर कर सामने आ रहा है। और ऐसे में क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा ये 1-2 महीने के अंदर? जैसे जैसे सियासी पारा बढ़ेगा बहुत सारी चीज़ें साफ होती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए, एलजेपीआर के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के लिए, मांझी के लिए आसान नहीं होगा कि आपस में सीटों के बंटवारे पे राजीनामा हो पाए। क्योंकि यहाँ पर जो मांझी हैं वो पहले भी बात कहते रहे कि भाई जब दिल्ली में सीटों का बंटवारा हो रहा था तो हमें भी का सीट दे देते। आपने देखा कि उन्होंने झारखंड को लेकर भी ये बात कही थी। वहीं जी जो कह सकते हैं जो एनडीए कुनबे के अजीत पवार है, उनकी पार्टी जो कह सकते हैं एनसीपी है, वो यहाँ पर आकर अलग चुनाव लड़ती है, रामदास अठावले अलग चुनाव लड़ते हैं। तो ये भी स्थिति क्या बन सकती है, इसको लेकर लगातार संभावनाएं बन रही। लेकिन ये जरूर देखने को मिलेगा कि बिहार में बीजेपी के लिए इस बार पार पाना, यानी सब दलों को साधना और खुद को बड़े स्तर के लेवल पर रखना, मेरे ख्याल से उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के अंदर सहमति नहीं नजर आ रही है, जिसके चलते महागठबंधन अब इस बात का पूरा फायदा उठाने की तैयारियां कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन में भी सीएम चेहरे को लेकर कई नाम सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर जहां एक तरफ पेच फंस रहा है तो वहीं सीटों के बंटवारे पर भी एनडीए खेमे में कहीं ना कहीं खींचतान जारी है। लेकिन सर यहां पर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि 50% सीटें उनके पाले में चली जाएं और अन्य 50 सीटों पर सभी दलों की सहमति बनती हुई नजर आए। तो क्या लगता है, क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार इस बात से रजामंद होंगे, इस बात को एग्री करेंगे कि 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़े और अन्य 50% सीटों पर हम सब मिलकर लड़े? तो क्या इसके बाद यहाँ बड़ी बगावत छिड़ सकती है? देखिए, पहली बात तो मनीष ये है कि 50 सीटों का जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं कि एलजेपीआर चाहती है कि वे 50 सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, क्या इतना आसान होगा? जरा देखिए, आप 5 सांसदों पर अगर वो चाहते हैं 50 उनको सीटें मिले तो यहाँ पर जेडीयू को 120 सीटें मिलनी चाहिए। इस हिसाब से जो बाकी लोग होंगे वो भी अपनी कहीं ना कहीं बात रखते हुए नजर आएंगे। तो ये फॉर्मूला निकालना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। जैसे मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि चलिए ठीक है, अभी सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, बातचीत हो रही है, तमाम एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं, वो उनको लाडला मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो पीएम मोदी के साथ में हाथ मिला कह रहे हैं कि हम अब कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये सब बातें उस लेवल पर ठीक लगती है। लेकिन जब सीटों का बंटवारा होगा, जब सीट बंटवारा होने की स्थिति बनेगी तो वहां पर क्या एलजेपीआर जो है 10 से 15 सीटों पर मानेगी? क्या मांझी 2-4-5 सीटों पर राजी होंगे? क्या जेडीयू 70-80 सीटों पर राजी होगी? तो ये ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में चर्चा छिड़ती हुई नजर आएगी और उस पर समन्वय बैठाना मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी, जैसा मैं कह रहा हूं कि बीजेपी इस फिराक में किसी तरह से आधी सीटों पर उनके प्रत्याशी उतर जाएं, बाकी आधी सीटों के ऊपर जो लोग और हैं उनको दे दिया जाए। तो ऐसे में इसका तोड़ निकालना मेरे ख्याल से उतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे एलजेपीआर हो, एनडीए कुनबे के लोग हों, वो यही सोचेंगे कि अगर मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो बेहतर स्थिति में जाया जाएगा। अगर अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि जो महागठबंधन है, जिसमें आरजेडी है, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, जिसमें अभी फिलहाल मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं, अगर ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं और अगर बीजेपी जो एनडीए कुनबे के लोग अलग हो जाते हैं तो यहाँ फायदा इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगर एनडीए में फूट पड़ती है और इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आता है तो कहीं ना कहीं सरकार बदलती हुई नजर आ सकती है, सत्ता पलट हो सकता है। एनडीए की सरकार यहाँ कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में अपनी सरकार बनाने का जो सपना देख
रही है, दोबारा वापसी का जो सपना देख रही है, वो सपना कहीं ना कहीं चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि क्या एनडीए के अंदर चल रही सीटों के लेकर जो बगावत है वो थमती हुई नजर आएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दलों को या यूं कहें एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को यहां इस बात पर रजामंद करने में कामयाब होगी कि 50% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य 50% पर अन्य दल यहां पर लड़ते हुए नजर आए। क्या महागठबंधन यहां पर जो सीएम चेहरे को लेकर जूझता हुआ नजर आ रहा है, उनके सीएम चेहरे को लेकर यहां जो बगावत छिड़ती हुई नजर आ रही है, वो बगावत भी शांत होती हुई नजर आएगी। तो देखा जाए तो दोनों ही गठबंधन के लिए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना उतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार की तमाम मुद्दों को लेकर पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं आरजेडी कुछ बड़ा प्लान कर रही है और ऐसे में यह बड़ा प्लान एनडीए गठबंधन पर बिहार विधानसभा चुनाव में भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।